पुलिस की एफआईआर और ईडी की ईसीआईआर में क्या फर्क है, जिस पर कोर्ट में चल रही है तकरार। पीएमएलए प्रोविजंस। पीएमएलए के कड़े प्रावधानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस की गई। अदालत से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आखिर 3 जजों की पीठ के फैसले को 3 जजों की पीठ ही समीक्षा कैसे कर सकती है। इस बहस के दौरान ही एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर का भी मुद्दा उठा। बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के प्रोविजंस पर जोरदार बहस में जमकर दलीलें पेश की गई। बहस का मूल मुद्दा था कि इस एक्ट को लागू करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को जितने अधिकार मिले हैं उस पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। ईडी को मिले अधिकारों के समर्थन में सॉलिसिटर जनरल एस.जी. मेहता और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल 3 जजों की पीठ जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम. बेला त्रिवेदी के सामने दलील पेश कर रहे थे। दोनों पक्षों की दलील में पीठ के सामने कई मुद्दे उठे, जिनमें एफआईआर और एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मुद्दा अहम था। यहाँ पर एफआईआर और ईसीआईआर के फर्क को बताएंगे, लेकिन इससे पहले बहस के विषय को समझना बहुत जरूरी है। 27 जुलाई 2022 को क्या हुआ था? 27 जुलाई 2022 को 3 जजों की पीठ यानी जस्टिस ए.एम. खानविलर, दिनेश महेश्वरी और सीटी रवि कुमार ने आदेश पारित कर प्रवर्तन निदेशालय को पीएमएलए से जुड़े केस में कुछ विशेष अधिकारों की वैधता पर मुहर लगा दी थी। अदालत ने केंद्र सरकार की दलील पर मुहर लगाते हुए कहा था कि ईडी बिना शिकायत दर्ज किए हुए पीएमएलए केस में न सिर्फ किसी शख्स के ठिकानों को जांच और जब्ती कर सकती है, बल्कि गिरफ्तार भी कर सकती है। यही नहीं, ईडी के सामने आरोपी व्यक्ति के बयान को अदालत में साक्ष्य माना जाएगा। यही नहीं, अदालत के सामने व्यक्ति पर भी बेगुनाही को साबित करने की जिम्मेदारी होगी। पीएमएलए के इन्हीं कड़े प्रावधानों को लेकर याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने अर्जी लगाई गई थी। क्या है ईसीआईआर? ईसीआईआर आर्थिक अपराधों में जिसमें विदेशी मुद्रा का मसला भी होती है, उसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय करता है। एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ईसीआईआर एक औपचारिक एंट्री होती है जो ईडी के द्वारा दर्ज की जाती है। यहाँ बता दें कि पीएमएलए 2002 में इस प्रोविजन की व्यवस्था नहीं थी, इसके बाद में जोड़ा गया। ईसीआईआर के बारे में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 2022 में कहा था कि ईडी की ईसीआईआर एफआईआर की ही तरह होती है और यह जरूरी नहीं है कि संबंधित पक्ष को देना आवश्यक नहीं है। बता दें कि ईसीआईआर को जांच एजेंसी आंतरिक दस्तावेज बताती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार की तरफ से तर्क पेश करते हुए एस.जी. तुषार मेहता ने कहा कि एक अजीब परंपरा की शुरुआत है कि 3 जजों की पीठ के फैसले को 3 जजों की पीठ रिव्यू कर रही है। मेहता की इस दलील पर मौजूद 3 जजों की पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता की बातों में दम नहीं होगा तो अर्जी खारिज कर दी जाएगी, लेकिन इनकी बातों में दम नजर आया तो हम फैसला नहीं देंगे, बल्कि इस केस को बड़ी बेंच के सुपुर्द कर देंगे। तुषार मेहता ने जब कहा कि हमें सचेत और सतर्क रहना होगा, तो इस बात पर जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि हम सचेत हैं और हमें यानी पीठ को किसी पार्टी से सतर्क रहने की जरूरत नहीं है। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 365।